Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 2, I hope you all are well. Welcome to online Urdu class. Today we will start our new chapter in our Urdu book. Take out your books and open page number 69. क्या नाम है चैप्टर का? बेवकूफ़ कछुआ। बेवकूफ़ कौन होता है? जिसमें बिल्कुल भी अकल ना हो, जो बिल्कुल भी समझदार ना हो। इससे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो कहानी है वो कछुए के बारे में। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब पानी से भरा रहता था। क्या बताना है इसमें? कोई जंगल था, उसमें एक तालाब था। तालाब क्या होता है? एक जगह जो बहुत सारा पानी जमा होता है, जैसे पूल होता है, इंग्लिश में हम उसको पूल बोलते हैं, वो होता है तालाब। तो एक जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में हमेशा पानी भरा रहता था। इस तालाब के किनारे दो मुर्गाबियाँ रहती थीं। किनारे क्या होता है? कोने में। उस तालाब के कोने में दो डक्स रहती थी, बत्तख रहती थी। मुर्गाबियों को क्या बोलते हैं? बत्तख। पिक्चर में आप देख सकते हैं, दो डक्स बनी हुई हैं, बत्तख हैं। मुर्गाबियाँ मछलियों का शिकार करती और झाड़ियों में अंडे देती। शिकार करना क्या होता है? किसी भी जानवर को अपने खाने के लिए पकड़ के मारना, फिर उसको खाना। तो मुर्गाबियाँ किसका शिकार करती थी? मछलियों का शिकार करती थी। और झाड़ियों में, जो तालाब के किनारे झाड़ियाँ बनी हुई थी, उसमें अंडे देती थी। इसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। उसी तालाब में, जिस तालाब में बत्तख रहती थी, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। कछुआ पानी से बाहर आकर तालाब के किनारे बैठ जाता और मुर्गाबियों से बातें करता। कछुआ जो है पानी के अंदर रहता था, तो कछुआ पानी के बाहर आ जाता और तालाब के कोने में बैठ जाता और बैठकर बत्तखों से बातें शुरू कर देता था, मुर्गाबियों से बातें शुरू कर देता था। मुर्गाबियाँ भी इससे बातें करती। इस तरह मुर्गाबियाँ और कछुआ आपस में दोस्त बन गए। कछुआ पानी से बाहर आता था और मुर्गाबियों से बातें करता था। इस तरह दोनों बातें करते थे आपस में, तो वो आपस में दोनों दोस्त बन गए थे। एक साल बारिश ना हुई, तालाब का पानी सूख गया। आगे क्या बताना है कि एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो तालाब का जो पानी है, जो एक जगह जमा हुआ होता है पानी तालाब का, वो बिल्कुल सूख गया था। मछलियाँ भी ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है मछलियाँ जो हैं तो पानी में रहती हैं, अगर पानी नहीं होगा तो मछलियाँ भी ख़त्म हो गई वहाँ पर। मुर्गाबियों की खुराक ख़त्म हो गई। मुर्गाबियों की क्या खुराक थी? मछलियाँ। खुराक मतलब खाना, ग़िज़ा। मुर्गाबियों का जो खाना था वो मछलियाँ थी। ज़ाहिर है पानी ख़त्म हो गया तो मछलियाँ भी ख़त्म हो गई। मुर्गाबियों का खाना ही ख़त्म हो गया जो वो खाती थी। आखिर वो किसी नई जगह की तलाश में निकली। उसके बाद जब मछलियाँ ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि हम किसी नई जगह जाकर चले जाते हैं। तो वो किसी नई जगह को ढूंढने निकली कि हम कहाँ जा सकते हैं। उन्हें दूसरे जंगल में एक तालाब नज़र आया। वो ढूंढने निकली तो उन्हें दूसरे किसी जंगल में ऐसा ही एक तालाब नज़र आया। वो पहले तालाब से बड़ा था, वो पानी से भरा हुआ था। वो जो तालाब था वो उनके पुराने वाले तालाब से भी बड़ा था और उसमें भी पानी भरा हुआ था। इसमें मछलियाँ भी बहुत थी। उन्होंने इस जंगल में जाने का फ़ैसला कर लिया। वो जो तालाब था, जो पुराने तालाब से भरा हुआ था, जो पुराने तालाब से भरा था और बिल्कुल पानी से भरा हुआ था, उसमें मछलियाँ भी बहुत थी। तो उन्होंने सोचा कि हम इस जंगल में चले जाते हैं। मुर्गाबियों ने कछुए को बताया कि हम कल दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मुर्गाबियाँ जो थीं, बत्तखें जो थीं, उन्होंने कछुआ जो उनका दोस्त बन गया था, उन्होंने उसको बताया कि हम तो कल दूसरे जंगल में चले जाएंगे। कछुए ने कहा, मैं भी पानी में रहता हूँ, पानी के बगैर मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। कछुए ने उनसे बोला कि मैं भी तो पानी में रहता हूँ, अब यहाँ पर तो पानी ख़त्म हो गया है, तो पानी नहीं है तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मेरी खुराक भी ख़त्म हो गई है, आप मेरी दोस्त हैं, जहाँ आप जाएं मुझे भी साथ ले चलें। क्या बोला कछुए ने? कि मेरी भी ग़िज़ा, मेरा भी खाना ख़त्म हो चुका है। खुराक मतलब खाना। पानी ख़त्म हो चुका है, मेरा भी खाना ख़त्म हो चुका है। आप लोग मेरी दोस्त हैं, तो जहाँ आप लोग जा रही हैं, जिस जंगल में आप लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। उसने ये मुर्गाबियों से बोला कछुए ने। एक मुर्गाबी बोली, भैया तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाते, लेकिन हमारे पर हैं, हम तो उड़ कर जाएंगे, तुम उड़ नहीं सकते, तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो।
एक मुर्गाबी ने कछुए से बोला, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो है पर है, हम तो उड़ के जा सकते हैं, तुम्हारे पास पर नहीं है, तुम कैसे जाओगे। कछुआ, ये तो ठीक है कि मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो सिर्फ तैर सकता हूँ या आहिस्ता आहिस्ता चल सकता हूँ, लेकिन किसी ना किसी तरह मुझे साथ ले चलो। कछुआ ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं उड़ तो नहीं सकता, मैं तो सिर्फ पानी में तैर सकता हूँ या बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल सकता हूँ, लेकिन मुझे भी किसी तरह ले चलो तुम लोग अपने साथ। तो मुर्गाबी ने क्या बोला, अच्छा यूँ करते हैं, मैं एक लकड़ी लाती हूँ, तुम इसको दरमियान से दांतों में अच्छी तरह दबा लेना, हम दोनों इस लकड़ी के सिरे पकड़कर उड़ जाएंगे। एक मुर्गाबी ने क्या मशवरा दिया उसको कि मैं एक लकड़ी लाती हूँ। आप पिक्चर में देखें लकड़ी बनी हुई है, उससे कहा मैं एक लकड़ी लाती हूँ, तुम इसको अपने दांतों के बीच में दबा लेना, मतलब दांतों से लकड़ी को पकड़ लेना, हम दोनों इस लकड़ी के सिरे पकड़कर उड़ जाएंगे। सिरे मतलब कोना। क्या आइडिया दिया मुर्गाबियों ने क्या आइडिया दिया कि तुम लकड़ी को दांतों में दबा लेना, हम दोनों जो है एक साइड मैं पकड़ूंगी लकड़ी के कोने का और एक साइड दूसरी मुर्गाबी पकड़ लेगी और तुम उसको दांतों में पकड़ लेना। कछुआ खुश होकर बोला, ये ठीक है, तुम अच्छी दोस्त हो, तुमने अच्छा तरीका सोचा है। कछुआ खुश हो गया, उसने कहा तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया कि मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70। दूसरी मुर्गाबी बोली, भैया कछुए, एक बात याद रखना, लकड़ी को दांतों में अच्छी तरह दबाए रखना और हरगिज मुंह ना खोलना। दूसरी मुर्गाबी ने क्या उसको बोला, लेकिन एक बात तुम ज़रूर याद रखना, लकड़ी को अच्छी तरह दांतों में दबाना, अगर तुम लकड़ी को छोड़ दोगे तो तुम गिर जाओगे। हरगिज मतलब बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलना। कछुए ने क्या बोला, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो मुंह खोलूँगा, मैं जानता हूँ अगर मैं मुंह खोलूँगा तो ज़मीन पर गिर पड़ूँगा। कछुए ने कहा, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं तो इतना समझदार हूँ, मैं क्यों अपना मुंह खोलूँगा, मैं जानता हूँ अगर मैं मुंह खोलूँगा तो लकड़ी मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं गिर जाऊँगा। मुर्गाबियों ने ऐसा ही किया। कछुए ने लकड़ी मुंह में लेकर दांतों से अच्छी तरह दबा ली। मुर्गाबियों ने वैसे ही किया जैसे उन्होंने आइडिया दिया था कछुए को। दोनों तरफ से लकड़ी को पकड़ लिया और कछुए ने लकड़ी को दांतों में दबा लिया। जैसे इस आप पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों तरफ दोनों मुर्गाबियाँ हैं, बीच में कछुआ है। मुर्गाबियों ने लकड़ी का एक एक सिरा चोंच में पकड़ा और उड़ गई। क्या किया उन्होंने, जल्दी से दोनों ने चोंच में एक एक सिरा दबा लिया और दोनों उड़ गई कछुए को लेकर। उड़ते उड़ते वो एक बस्ती से गुजरी। बस्ती क्या होता है, एक छोटा सा इलाका होता है, कुछ घर बने हुए होते हैं वहाँ पे, छोटा सा। उड़ते उड़ते जब वो लोग उड़ रही थी तो वो एक बस्ती के ऊपर से गुजरी। बस्ती के लोगों ने मुर्गाबियों के दरमियान कछुए को लटकते देखा। अब लोगों ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि दो मुर्गाबियों के बीच में एक कछुआ लटक रहा है। वो समझे कि कछुआ उड़ रहा है, वो बहुत हैरान हुए। अब उनको तो नहीं पता था कि कछुआ लकड़ी से में लटका हुआ, उनको नहीं नजर आ रहा था दूर से, वो यही समझे कि मुर्गाबियों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि कछुआ तो उड़ नहीं सकता। उन्होंने शोर मचाया, देखो देखो कुछ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। तो उन्होंने शोर मचाना, वो हैरान हुए, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, सबको बुलाना शुरू कर दिया कि वो देखो कछुआ तो उड़ रहा है। कछुए ने दिल में सोचा, ये लोग कैसे बेवकूफ़ हैं, उन्हें कौन बताए कि कछुआ उड़ नहीं सकता। कछुए ने सुन लिया कि ये शोर मचा रहे, मुझे देखकर हैरान हुए। तो कछुए ने अपने दिल में सोचा कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, क्या इनको पता नहीं है कि कछुआ तो उड़ ही नहीं सकता, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। जिस जिस बस्ती से मुर्गाबियाँ गुजरती, लोग कछुए को देखकर इसी तरह शोर मचाते। जैसे जैसे वो मुर्गाबियाँ आगे बढ़ रही थी कछुए को लेकर, सारी बस्तियाँ आती जा रही थी। तो जिस जिस बस्तियों से वो लोग गुजरते जा रहे थे तो वहाँ के लोग कछुए को देखकर शोर मचाए जा रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि कछुआ जो है उड़ रहा है। आखिर कछुए को गुस्सा आ गया और इसने ज़ोर से कहा, बेवकूफ़ों मैं। कछुए को गुस्सा आ गया कि ये लोग मुझे देखकर क्यों शोर मचा रहे हैं। तो कछुए ने गुस्से में आकर मुंह खोल लिया और वो कुछ बोलना ही चाहता था, उसने आधा ही जुमला ही बोला होता, बेवकूफ़ों मैं। उसने बस इतना बोला था, बस कछुए का मुंह खुलना था कि बात पूरी होने से पहले वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। जाहिर है कछुए के मुंह में तो लकड़ी थी, उसको मुर्गाबियों ने मना किया था कि तुम बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलना,
लेकिन कछुए ने अपना मुंह खोल लिया। कछुए का मुंह खुलना ही था कि जैसे ही कछुए ने मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूटी और वो धड़ाम से जाके ज़मीन पर गिर गया। मुर्गाबियों को अपने दोस्त के गिरने का बहुत रंज हुआ। मुर्गाबियों को जो अपने दोस्त के गिरने का, जो उनका कछुआ था दोस्त, उनको उसके गिरने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रंज मतलब क्या होता है? दुख। उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन क्या हो सकता था? लेकिन वो क्या कर सकती थी? उन्होंने तो कछुए को बोला था कि तुम कुछ भी मत बोलना, अच्छे से दबा के रखना लकड़ी को। लेकिन कछुए ने क्या बेवकूफ़ी की, उसने बोल लिया। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी? अब बेवकूफ़ी कछुए की अपनी थी। किसकी बेवकूफ़ी थी? कछुए की थी। कछुआ समझ रहा था लोग बेवकूफ़ हैं, वो मुझे उड़ता देखकर समझ रहे हैं कि मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन असल में बेवकूफ़ तो कछुआ था। नाउ कम टू पेज नंबर 71। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, लफ्ज़ मुकम्मल करें। हमें लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। आधे लिखे हुए हैं, हमने इसको मुकम्मल करना है। ये लिखा है जंग। हम इसमें क्या लगाएंगे जो ये लफ्ज़ पूरा मुकम्मल हो जाएगा? हम इसमें लिखेंगे लाम। तो क्या बन जाएगा ये? जंगल। नेक्स्ट देखिए, ता लिखा हुआ है, उसके बाद एक डैश डला हुआ है, उसके बाद बा लिखा हुआ है। तो हमें इस बीच में क्या लिखना है कि ये पूरा एक लफ्ज़ मुकम्मल हो जाए? तो हम इसमें लिखेंगे लाम अलिफ। क्या बन जाएगा ये? तालाब। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है आहिस। अब हम इसमें क्या लिखें कि पूरा लफ्ज़ कंप्लीट हो जाए? हम इसमें ता लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा ये? आहिस्ता। नेक्स्ट देखिए, काफ लिखा हुआ है, बीच में एक जगह खाली छोड़ी हुई, आगे ये लिखा हुआ है। क्या ऐसा लफ्ज़ लिखें, क्या ऐसा हुर्फ लिखें कि ये कंप्लीट हो जाए लफ्ज़? हम इसमें लगाएंगे वाव। तो क्या बन जाएगा? कव्वी। कव्वी कौन होती है? कव्वा होता है वाहिद, कव्वा होता है मुज़क्कर, कव्वी होती है जमा। नेक्स्ट देखिए, लिखा है दाल अलिफ दा, उसके बाद जगह खाली छोड़ी हुई है, आगे लिखा है ते। हम क्या ऐसा इसमें हुर्फ लिखें कि पूरा कंप्लीट हो जाए? हम इसमें लिखेंगे नून। तो क्या बन जाएगा ये? दांत। नेक्स्ट में देखिए, जा लिखा हुआ है, जा मीम, जगह खाली छोड़ी हुई है, और आगे लिखा हुआ है नून। हम इसमें क्या है, कौन सा ऐसा हुर्फ लिखेंगे जो ये पूरा लफ्ज़ कंप्लीट हो जाए? हम इसमें लिखेंगे ये। क्या बन जाएगा ये? ज़मीन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इनको अपने अपने खाने में लिखें। कुछ खाने बने हुए हैं हमारे पास, कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इस पहले वाले बॉक्स में उड़ने वाले जानवरों के नाम लिखना है, सेकंड वाले बॉक्सेस में तैरने वाले जानवरों के नाम लिखना है, थर्ड वाले में रेंगने वाले जानवरों के नाम लिखना है, फोर्थ पे 2 पैरों पे चढ़ने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, और फिफ्थ पे 4 पैरों पर चढ़ने वालों के नाम लिखने हैं। इसमें हमें कुछ नाम जानवर दिए हुए हैं, हमें इनको चूज़ करके सही बॉक्स में डालना है। सबसे पहले मछली। क्या मछली उड़ सकती है? मछली तैर सकती है? या मछली रेंगती है? मछली पानी में रहती है, तो जाहिर है मछली तैरने वाला जानवर है। तो हम इसको सेकंड वाले बॉक्स में लिखेंगे जिसमें लिखे तैरने वाले जानवर। सेकंड पे सांप। क्या सांप भी तैरने वाला जानवर है? नहीं, सांप पानी में नहीं रहता, सांप ज़मीन पर चलता है। तो सांप के तो पाँव नहीं होते, सांप कैसे चलता है? सांप रेंगता है, तो सांप को हम रेंगने वाले जानवरों के बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट पे कौवा। कौवा परिंदा है, परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं, तो कौवे को हम उड़ने वाले जानवरों के बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है मुर्गी। मुर्गी जो है पानी में तो नहीं तैरती, मुर्गी तो ज़मीन पर होती है। अब मुर्गी 2 पैरों पर चलती है, 4 पैरों पर चलती है? मुर्गी जो है 2 पैरों पर चलती है, तो मुर्गी 2 पैरों पर चलने वालों में आएगी। नेक्स्ट है मेंढक। मेंढक जो है उड़ने वाले जानवरों में आता है? नहीं, मेंढक उड़ तो नहीं सकता। मेंढक जो है पानी में होता है, तो पानी क्या मेंढक जो है तैरने वाले जानवरों में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे मेंढक। मेंढक जो है पानी में रहता है, तो मेंढक तैरने वाले जानवरों में आएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया मेंढक। नेक्स्ट है भेड़। भेड़ जो है
वो खुश्की पे चलते हैं, तो भेड़ जो है 4 पैरों पर चलने वाले जानवरों में आएगा। नेक्स्ट है छुपकली। छुपकली रेंगने वाले जानवरों में आती है। छुपकली दीवार पर चलती है, वो रेंग कर चलती है, तो छुपकली रेंगने वाले जानवरों पर आएगी। मच्छर जो है, मच्छर उड़ने वाला है, तो मच्छर जो है हम पहले वाले खाने में डालेंगे, उड़ने वाले जानवरों में। नेक्स्ट है आदमी। आदमी 2 पाँव पे चलता है, 4 पाँव पे चलता है? आदमी 2 पाँव पे चलता है, तो हम इसके 2 पैरों पर चलने वाले में डालेंगे, आदमी, इंसान। नेक्स्ट है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है पानी में रहता है, तो हम मगरमच्छ को तैरने वाले जानवरों में लिखेंगे। नेक्स्ट है हाथी। हाथी जो है चलता तो ज़मीन पर है, लेकिन वो 4 पाँव पे चलती है, 2 पाँव पे चलता है? हाथी जो है वो 4 पाँव पर चलता है, तो हम हाथी को लास्ट वाले खाने में लिखेंगे। लास्ट पे बत्तख। बत्तख जो है ज़मीन पर चलती है, वो 2 पाँव पर चलती है या 4 पाँव पर चलती है? बत्तख चलती भी है और बत्तख उड़ने वाला जानवर भी है। हम बत्तख को 2 पैरों पर चलने वाले में लिखेंगे। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें रंग भरना है। अपनी बुक में ये वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में रंग भरना है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसका काम जो है आपको स्कूल से मिल जाएगा। आपको वो काम जो है अपने उर्दू लिटरेचर की कॉपी में कंप्लीट करना है और लाके चेक करवाना है। इसके बाद हम देखते हैं उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में दरख्वास्त लिखनी है हमें। ये आपको काम जो है स्कूल से मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि दरख्वास्त लिखते किस तरह से। दरख्वास्त हम इसलिए लिखते हैं अगर हमें किसी से अपनी कोई बात करनी हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से किसी चीज़ की इजाज़त लेनी हो, हम उसको एक दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त लिखते कैसे हैं? पहले सीधे हाथ से शुरू करते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। हम किसको दरख्वास्त लिख रहे हैं? प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं। क्राउन सिटी स्कूल। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे जनाब आली। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हम उसको लिखेंगे जनाब आली। गुजारिश अर्ज़ ये है कि, गुजारिश मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से गुजारिश कर रहे हैं। क्या गुजारिश कर रहे हैं हम किसी? कल रात से मुझे तेज़ बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल आने से कासिर हूँ। किस बारे में ये दरख्वास्त? वो बता रहा है कि अपने प्रिंसिपल को क्या बता रहा है कि कल रात से मुझे बहुत तेज़ बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। कासिर हूँ मतलब मैं नहीं आ सकता। मेहरबानी फरमा कर मुझे 1 दिन की छुट्टी इनायत फरमा दें। किस चीज़ के बारे में ये दरख्वास्त है? उसको 1 दिन की छुट्टी चाहिए अपने प्रिंसिपल से, वो उसकी इजाज़त लेना चाहते हैं उनसे। सबसे पहले वजह लिखेंगे कि हमें किस वजह से छुट्टी चाहिए। उसके बाद से उनसे परमिशन लेंगे कि आप हमें प्लीज़ छुट्टी दे दें। लास्ट में लिखेंगे शुक्रिया, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमें छुट्टी देना है। फ़कत आपकी, जो गर्ल्स जो लिखेंगी दरख्वास्त वो आपकी लिखेंगे और जो बॉयज़ लिखेंगे वो आपका लिखेंगे। फर्मा बरदार शागिर्द शागिर्दा। शागिर्द बॉयज़ जो है वो शागिर्द लिखेंगे और गर्ल्स जो है वो शागिर्दा लिखेंगी। गर्ल्स ऐसे लिखेंगे फ़कत आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा और बॉयज़ क्या लिखेंगे? फ़कत आपका फर्मा बरदार शागिर्द। सही है। गर्ल जो है वो आपकी लिखेंगे, बॉयज़ जो हैं आपका लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे? अलिफ बे जीम। तो दरख्वास्त जो है वो ऐसे लिखेंगे। तो ये काम जो है आपको स्कूल से मिल जाएगा, जो आपको अपनी उर्दू ग्रामर की कॉपी में दरख्वास्त बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करके कंप्लीट करके लाना है और स्कूल में लाकर चेक करवाना है। आई होप आपको वो बेवकूफ़ कछुआ चैप्टर समझ आ गया होगा, दरख्वास्त भी समझ आ गई होगी कि किस तरह लिखना है और किस बारे में लिखना है दरख्वास्त। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।